तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय समाज कल्याण से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गौरा देवी कन्या से वंचित रहे छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे हैं और कई महीनों से लगे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या है इनका मुद्दा, हम सीधा बात इनसे करेंगे। तो राकेश जी, जैसे कि आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आश्वासन मिला आज आपको? जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी बहनों की समस्या सरकार तक पहुंचनी चाहिए। समस्या ये है हमारी कि 2015 से लेकर 2020 तक हाल ही में शायद 1 या 2 महीने हुआ होगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 2015 से 2017 के बीच पूरे उत्तराखंड में 33,000 के आसपास लड़कियां हैं जो अभी तक गौरा देवी योजना से अभी तक वंचित है, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। बाकी कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं और बहुत सारी लड़कियां अभी आई भी नहीं है। किसी के फॉर्म सबमिट हुए हैं, किसी के उन्होंने फॉर्म मतलब लिए ही नहीं है, किसी के रिजेक्ट किए हैं। मतलब आज समाज कल्याण में आना हुआ। समाज कल्याण का कहना है कि 2015 से 16 के बीच इनके पास मामला था, 2017 के बाद बाल विकास के पास है, परंतु हमारे पास 2015 और 16 तक भी लड़कियां हैं जिनका मुद्दा यहाँ पे है। इस विषय में लड़कियां हैं जो अपनी बात 15-16 की कौन है, आपका कब का है? 16 का है, उनका 16 का है। तो हमारे साथ जो योजना से वंचित रह गई थी ऐसी छात्रा भी मौजूद है, तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से वंचित रहे? मुझे तो यही बोला गया कि आपको क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, समाज कल्याण से ही रिजेक्ट हुआ था मेरा फॉर्म, ठीक है। और अब देखते हैं आगे रीजन मुझे ये बताया गया था कि आपकी 2 बहनों को मिल गया है तो इससे आगे नहीं मिलेगा, जो कि ये तो हर बालिका का अधिकार है, ये तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे ये रीजन बताया गया था। बाकी 2 बालिका को मिल गया था और तीसरी बालिका को नहीं दिया गया, ऐसा अधिकारी इनको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि 17 में हुआ था, 17-18 का सब 17-18 को हुआ था। किसी को तो मिलके हमारे जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, हमें ना रिजेक्ट का कारण बोला गया कि क्यों हुए, ना वापस आए और ना ही हमें अभी तक भटका रहे, कभी बाल विकास, कभी इधर समाज कल्याण, कभी कहीं कुछ ढंग से वो नहीं दे रहे, हमें डेट नहीं दे रहे। क्या है 2018 वालों को भी नहीं मिल पाए थे, 2018 वालों को 5,000 रुपये मिले थे और उसके बाद 50,000 रुपये नहीं दिए थे। 2017 तक की लड़कियों को 50,000 रुपये मिले हैं, 2019 से भी 50,000 रुपये मिले हैं, पर जिन्होंने 2018 में 12th पास करी उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मिले हैं, और जिन्होंने सितंबर के बाद 2018 में फॉर्म भरा था 12th का उन्हें भी 50,000 रुपये मिले हैं, और जिन्होंने सितंबर से पहले भरा था उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मिले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर समाज कल्याण 2017 में हुआ, हमारा इनकम का उसमें हुए 2017 में है, तो हम पुराना कहाँ से लाए? ना तो हमारे रिजेक्ट होकर फॉर्म वापस आया है, अगर हमारा वापस आता तो हम पुराना वही दे देते। 2-3 साल तक कौन रखेगा इनकम का? हम कहाँ से लाए पुराना वाला? वैलिडिटी नहीं होती, 6 महीने की वैलिडिटी होती है और न्यू वाला और पुराने वाला जब फॉर्म वापस देंगे तभी तो देंगे। अब हमारा वापस रिजेक्ट होकर फॉर्म आया नहीं, हम कहाँ से लाए पुराने वाला? तो ये कहना है यहाँ पर जो योजना से वंचित रह गए छात्र छात्राओं का। महेंद्र जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप बता सकते हैं थोड़ा इसके बारे में। और सर, इसमें मुख्यमंत्री ने शासन भेज दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 33,000 लड़कियां जो वंचित रह गई थी योजना से, गौरा देवी नंदा देवी योजना से, तो उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन शासन बता रहा है इधर कि प्रशासन द्वारा कि ये सिर्फ पूरी घोषणा है, मतलब सरकार ने कोई फंड नहीं दिया है। तो और पटवारी जी ने भी इसमें इनके साथ बालिकाओं के साथ बहुत गलत किया है। किसी के उसमें 18 में 6,000 दिखा रही मासिक है, किसी में 7 दिखाई, किसी में 8 दिखाई है, जो दरअसल बिल्कुल गलत है। कुछ आंगनवाड़ी वाली सुपरवाइजर भी है, कुछ महिलाएं भी है जो साइन भी नहीं कर रही है इनके। केवल इतनी बुरी स्थिति है सरकारी विभागों की कि पूछो मत, इधर से उधर दौड़ाने का काम है इनका। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। इतनी सारी कन्या आई हैं, इधर देख सकते हैं आप, बहनें आई हैं, बेटी आई हैं, चक्राता से, त्यूनी से आई है, केम्प्टी से आए हैं लोग। हमारा समय की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना हमारा जो अधिकार है, मतलब इन बहनों को जो अधिकार है दिया हुआ है, ना किसी से मांग रहे हैं, सरकार का दिया हुआ है, पहले से योजना चलती आ रही है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। तो ये सोचने का विषय है, आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, सभी का, जो नेता वगैरह है कोई भी नहीं आ रहा है इस मामले में, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि में कोई भी नहीं आ रहा है। आपका इनका क्या करना है? आगे आ जाओ। आपका इनका
इन्होंने जो चेंजेस करे हैं वो सिर्फ 2018 में क्यों करे हैं? 2017 में भी इन्होंने 50,000 रुपये दिया, 2019 में भी दिए, जबकि 2018 की लड़की अगर आगे कॉलेज करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, कोई कोर्स करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? अगर वो शादी करना चाहती है तो उसके लिए दिए जा रहे हैं पैसे, अगर वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मना कर दे कि स्कीम बदल गया, स्कीम बदल के चेंज कर दिया, अगर वो शादी करेगी तो उसके पैसे दिए जाएंगे, अगर पढ़ाई करेगी तो नहीं मिल रहे। शादी करेंगे तो पैसा दिया जाएगा और पढ़ाई करेंगे नहीं दिया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। हमारा सरकार में हुआ था तो उसके बाद हमको हमारा रिजेक्ट हुआ नहीं, पर ये बोला था कि हमको हमारे अकाउंट में 5,000 तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 साल बाद आपको मिल जाएगा इसका पूरा पैसा। लेकिन जब हम भैया फाइनल है, करवाना तो करवाना है, 5,000 के पैसे नहीं आए तो हम वहाँ पे चक्राता बाल विकास से पूछने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको 5,000 ही मिलेंगे, इसके ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो पता नहीं उसका कारण क्या था? तो मैंने CDPO मैम से भी बात की थी, तो जब स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म भरा था तो उन्होंने बोला था कि आपको 1 साल जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं नहीं मिले वापस तो उन्होंने ये बताया था कि आपने एक बार फॉर्म भर गया, 5,000 रुपये मिल गया तो दोबारा नहीं मिले। सेकंड फॉर्म हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास अपने फॉर्म भी है, हमारा कोर्स 2018 में भरा था उसकी फोटो भी हमारे पास है। तो ये कहना है यहाँ पर जो नंदा गौरा देवी योजना से वंचित रह गए छात्र और लगातार चक्कर काट रहे सरकार प्रशासन के, लेकिन इनकी सुनने को कोई तैयार नहीं, किसी न किसी बात पर इनको टाल दिया जा रहा है। तो हमारे साथ ये बेचारे राकेश सर जी और हमारा सहयोग कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं, आपका धन्यवाद। भाई साहब 2 बात और कहना चाहूँगा। मैं खुद सरकार में पदाधिकारी हूँ, बीजेपी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जिनकी इस वक्त सरकार है उत्तराखंड में। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जितनी लड़कियाँ हैं उत्तराखंड में, सिर्फ हमारे जौनसार बावरी तक ही नहीं है, पूरे समूचे उत्तराखंड की लड़कियाँ हैं, गरीब लड़कियाँ हैं, स्पेशल उनके लिए ये योजना निकाली गई थी। और देख रहे हैं हम लड़कियाँ किस तरह भटक रही है, और अभी घोषणा भी हुई है और घोषणा के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल शादी के लिए पैसा दे रहे तो मतलब बच्चे पढ़े ना, सीधी शादी कर लेंगे, इसका क्या मतलब? दूसरी बात ये है कि अब लड़कियाँ समाज कल्याण जाएगी या बाल विकास जाएगी या आंगनबाड़ी जाएगी या स्कूल जाएगी, कहाँ तो जाएगी, किससे पता करेगी लड़कियाँ? लड़कियाँ यहाँ, लड़कियों को यहाँ से यहाँ भटकाया जा रहा है। समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर ये इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा। हमारी तो बिल्कुल आय का ये है कि अगर किसी ने 17 में इंटर किया है तो भैया 17 का इनकम कम कहाँ से लाएंगे? अब जियो जारी करो ना, शासनादेश करो कि भाई नया चालू करो। 2017 का हम कहाँ से लाएंगे? 3 साल पुराना, ऐसे भी 6 महीने अपडेट रहता है। वैलिडिटी जो है अभी बढ़ी 1 साल के लिए, कहाँ से लाएंगे? एक चीज और है, अगर 2017 का फॉर्म है, 15 का फॉर्म है, यार लड़कियों के पास ही फॉर्म होगा, सड़ गया होगा भाई फॉर्म तो ऑब्वियसली ऑफिस में भी सड़ गया होगा फॉर्म, ऑफिस वाले खुद फॉर्म खो दिए। और यही की बात 2015 का 16 का इनके पास है, इनके पास एक भी नाम नहीं है हमारा यहाँ पे। जमा तो यही कहते ना भैया 17 के बाद गया होगा ना बाल विकास में। डेटाबेस तो रखना, इनको रखना चाहिए डेटाबेस। यही काम कर रखा है, यहाँ पे अधिकारी नहीं है तो अधिकारी फोन उठाने को राजी नहीं होते, बात करने को राजी नहीं होते, और यहाँ से यहाँ भटका जाते हैं। ये तो बस हमें जाना का बहाना कर रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं वही तो सालें बीतती जा रही है और हम इसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 5-6 साल हो गए, 15 से लड़कियां यहाँ पे, 15 के पास की लड़कियां हमारे, उसके से पहले की नहीं है। 17 वाला इनकम और इस बार कैसे चला रहे 2021? सर मेरा भी एक बड़ी समस्या इनकी भी एक समस्या, इनकी भी सुन लो। आजो सर सामने आजो। सर एक्चुअली ये है कि मेरा ईश्वर लाल नाम है और मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ। मेरी 3 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको पढ़ाया है। मेरा विषय है कि बच्चों को आगे पढ़ाया जाए, लेकिन वो जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमने इंटर पास किया, एक फर्स्ट डिवीजन में पास किया, मतलब तीनों ने पास किया, लेकिन एक दफ़ा मैंने फॉर्म जमा किए इनकी वो गौरी योजना के पैसों के लिए, आगे पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। सब गरीबी है। जी हाँ, तो जब वो वहाँ फॉर्म लेकर गया तो उन्होंने बोला कि आपके पास वो डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का। तो मैंने कहा भाई मेरे 15 साल अभी हुए नहीं, 1 साल तो कम है, तो मैं बच्चों को कैसे आगे ले जाऊं? तो उसकी वजह से हमारे बच्चों की मतलब आज भी मेरी जो तीसरी लड़की है जिन्होंने साइंस में 12 पास किया है, उसके पेपर TCU स्कूल वालों ने रोक दिए क्योंकि मैंने वहाँ पूरी फीस नहीं कर पाया।
तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई थोड़ा इन बच्चियों पे तो करें, अगर पढ़ेंगी नहीं तो देश को आगे कैसे बढ़ेगा। सब लोग पैसे वाले तो नहीं होते, और ये मैं सच्ची बात कहता हूँ, आप मेरी बच्चों की इंक्वायरी भी कर लें। हमें कोई हमारा फॉर्म जमा ही नहीं किया, क्योंकि आप 12 पास कर चुकी है और फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, लेकिन अभी तक उनको 1 रुपये नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल नहीं है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मतलब बच्चियों की खातिर में हेल्प की जाएगी। ये बहुत गलत कर रही है कि किसी के अकाउंट में मिल रहे हैं 5,000, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल अन्याय है। सब बहुत सोचने का विषय है कि सरकार ने जो ये धनराशि दी है बालिकाओं को पढ़ाने के लिए दी है, ये गुमराह करने के लिए नहीं दी है। ये देखिए इतने सारे बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, जो सक्षम है यहाँ पे आने के लिए जो आए हैं, और आदि ऐसी है जो घर से भी नहीं आ पा रही, उनके पास ऐसे इतना किराया भी नहीं है कि वो आ पाए, इतना समय नहीं है, इतने काम होंगे। वो जो पैसे शिक्षा के लिए देते हैं वो समस्या बन रही है धीरे धीरे देखा जाए तो। जैसे इन्होंने बताया इनकी 3 बेटियां थी, तो मतलब खुद को पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और सरकार थोड़ा बहुत इसमें प्रोत्साहन कर रही है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। या तो घोषणा करें ना, जब घोषणा की है तो पहले से योजना चलती आ रही है, जब पहले से योजना चलती आ रही है तो बीच में कैसे घोटाले हो जाते हैं? यदि घोटाले किसी ने घोटाला किया है तो उस अधिकारी और मंत्री है उनकी संपत्ति सारी जब्त करके और सारा पैसा दिया जाए उनके, इन बालिकाओं को जो अधिकार है उन्हें दिया जाए। हम ना पर्सनली मांग रहे हैं ना हमें पैसा चाहिए, इन बालिकाओं का अधिकार है, इन्हें दिया जाए। उत्तराखंड की बेटियां हैं, बहनें हैं, किसी की है, इतनी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें सोचना चाहिए इस विषय में। तो ये है जो विनती है सरकार से कि जिनको अभी तक नहीं मिला है वो अपने फॉर्म या कोई डेट निकाले और कोई बहाना ना बनाए कि अब इसमें ये लाओ ये लाओ ये लाओ। ये क्या नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिनको 5,000 और जिनको 5,000 मिले हैं तो उनका रिकॉर्ड तो पहले से, जिनको 5,000 मिले हैं तो उनको पहले से उनका रिकॉर्ड उनके पास है, तो उसमें हमारा पूरा जितना पैसा मिलना है सरकार हमको दे रही है उसका पूरा हमको लाभ नया जियो एक लागू होना चाहिए। एकमात्र मकसद है सिर्फ सरकार शासनादेश जारी करे और दोबारा से बच्चों की डेट निकाले, फॉर्म भरने की। जितनी लड़कियां वंचित रहेगी, जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उसका भाई समाधान करना है और सरकार मतलब जल्दी इसकी डेट निकाले। हमारी यही मांग है ताकि हम सब लड़कियां जो लड़कियां हैं सब फॉर्म भर सके और मतलब सबका निस्तारण हो, सबको पैसे मिल जाए।